बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुक़्ततन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। तमाम लोग जो क्लास में हैं अपना नाम के सामने अपना रोल नंबर दर्ज करें। तमाम लोग जो क्लास में हैं उनको अपने हदायत की जाती है कि अपना रोल नंबर दर्ज करें अपने नाम के सामने। तमाम लोग जो क्लास में एंटर हो रहे हैं उनको हदायत की जाती है कि वो अपना रोल नंबर दर्ज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुक़्ततन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अली जान क्लास में आ गया है? अली जान जी जी सर, मैं क्लास में ही हूँ। गौहर को और तैयब को भी कहो कि वो फौरी तौर पे और बाकी लोग जो हैं वो अपनी क्लास ज्वाइन कर लें। सब लोग सर अपना गौहर माइक क्लास में ही है। सब लोग अपना माइक बंद करें और उसके बाद क्लास ज्वाइन करें। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी के हवाले से प्राइवेसी ऑफ अफेयर्स। किस चीज़ को कहते हैं, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है और इसकी आड़ में लोग क्या प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं, ये सब कुछ आज हमने देखना है। प्राइवेसी पब्लिक पॉलिसी का टॉपिक है। लीगल एंड एथिकल इश्यूज एंड ओवरव्यू। इस सारे आज के टॉपिक में हमने देखना है कि जो आपका प्राइवेसी है उसके कानूनी पहलू कौन कौन से हैं, उसके बाद उसके जनाब जो एथिकल या अखलाकी पहलू वो कौन कौन से हैं और उसकी सारी मालूमात क्या है, कैसे हम उसको डील करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर कोई बंदा जो है अपने रिसर्च करता है, कोई और काम करता है, तो जो उसने इंटेलेक्चुअल बेसिस पे कोई प्रोफेशन में चीज़ या स्किल हासिल की है तो उसके लिए कोई कॉपीराइट्स वगैरह हैं या नहीं। या एक बंदा फ्री स्पीच के नाम पे कोई काम करता है कि जनाब ये तो मेरा गुफ्तगू करना हक है, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा राइट है। क्या इस तरह के राइट की इजाज़त है? टैक्सेशन की क्या पोजीशन है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या पोजीशन है, ये हमने प्राइवेसी के हवाले से देखना है। प्राइवेसी का मतलब है कि हर बंदे को अपना राइट ऑफ प्राइवेसी है, आप उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। राइट ऑफ प्राइवेसी में कहाँ प्राइवेसी शुरू होती है? अगर कोई बंदा पब्लिक में बैठा चावल खा रहा है तो उसकी कोई प्राइवेसी नहीं। अगर कोई बंदा जो है वो अपने घर के अंदर बैठा राइस खाना खा रहा है तो उसकी प्राइवेसी है। अगर कोई बंदा सड़क पे बैठा है नमाज पढ़ रहा है तो कोई प्राइवेसी नहीं। पब्लिक प्लेसेस के अंदर ऐसी कोई गुफ्तगू या ऐसी कोई चीज़ जो है वो प्राइवेसी के ज़िम्मे में नहीं आती। लेकिन जो उसकी प्राइवेसी है उसके लिए चार दीवारी का होना ज़रूरी है। आप उसकी बाउंड्री के अंदर एंटर नहीं हो सकते। पुलिस चादर और चार दीवारी के अंदर एंटर नहीं हो सकती अनटिल कि उसके पास वहां पर सर्च वारंट हो, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वो वारंट हासिल करते हैं कि वांट टू सर्च दैट एरिया। हाँ अलबत्ता जहाँ पर सस्पेक्टेड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हो वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती। वहाँ पर आप रेड भी कर सकते हैं, एंटर भी हो सकते हैं, जो चीज़ चाहे आप कब्जे में ले सकते हैं। आगे बात को बढ़ाते हैं। एथिकल इश्यूज, दो इश्यूज हैं, एक लीगल एक एथिकल। सबसे पहले एथिकल इश्यूज क्या हैं? व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? ethical is not necessarily illegal, और उसके बाद being unethical depends upon the organization, country and the specific circumstances around in the scenario। एक बंदा जो है वो सरेआम बैठा गाय ज़िबा कर रहा है तो ये उसको स्लाटर उसमें जाके काम करना चाहिए, ये अनएथिकल है लेकिन गैर कानूनी नहीं। एक बंदा जो है वो सड़क पे गंद फैला रहा है, ये अनएथिकल है, गैर कानूनी नहीं। हाल बता यही काम अगर वो दुबई में कर रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है स्प्रेडिंग ऑफ गार्बेज विल बी चार्ज विद 500 दिरहम, तो AED एमिरेट्स अरेबियन एमिरेट्स दिरहम, तो फिर वहाँ पर ये फाइन होगा। यहाँ हमारे इस तरह की कोई कैफियत नहीं। जिस तरह रिसेंटली गवर्नमेंट ने किया है कि जो बंदा मुंह ढाके बगैर विदाउट द यूज ऑफ मास्क पब्लिक जगहों पे खांसी करता है या कोई इस तरह की छींके करता है या कोई स्नफिंग करता है तो उसके लिए अब सजा मौजूद है, उसको जुर्माना भी होगा, कैद भी होगी। ये काम उसकी प्राइवेसी के जिम्मे में नहीं आता। एक चीज है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है ये रिलीजन बताएगा,
एक चीज़ है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये स्टेट बताएगी। एक चीज़ क्या है, राइट क्या है या रॉन्ग है, ये सोसाइटी बताती है। एक चीज़ राइट है या रॉन्ग है, ये हमारी जो सोशल वैल्यूज़ वो बताती हैं। और एक चीज़ है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये हमारा कानून बनाता है। जो कानून बताता है वो इलीगल और लीगल है। जब when the right and wrong is informed by the या explored by the law, तो उसको हम राइट और रॉन्ग को कहते हैं जनाब कि वो हमारे लिए अनएथिकल नहीं है अब। और वो अब कानूनी और गैर कानूनी है। इन केस ऑफ इलीगल, he will be put behind the bar, या he will or she will be charged with confinement, punishment या fine, whatever the nature of his illegal act is। या हर इलीगल एक्ट is, जो भी गैर कानूनी और कानूनी काम की उसकी कैफियत है, उसके मुताबिक हम उसको वो सारे का सारा जो है वो करते हैं उसके मुताबिक। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो अनएथिकल है, गैर इखलाकी है, उसको आप इलीगल भी कहें। दो आदमी देख रहे हैं कि एक बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, तो ये अनएथिकल तो है। यार रमज़ान है तो वो जनाब बाहर बैठा खाना खा रहा है, तो ये अनएथिकल तो है लेकिन गैर कानूनी नहीं। अगर गवर्नमेंट ने हदूद ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंट किया हुआ और ये दफ़ा 144 लगाई हुई है कि जनाब आप रमज़ान में बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते, तो फिर तो ये गैर कानूनी होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके मुताबिक हैं। मैंने उस दिन भी फहद को भी कहा था। उसके बाद जनाब ये जो है ख़ास तौर पे गौहर को भी कहा कि यार को खुदा का खौफ करो, एब्सेंटें लग रही हैं, लेकिन ना गौहर के ऊपर कोई असर है, ना कोई इसके आगे दूसरे इसके दोस्तों पे कोई असर है नहीं। वी कम बैक टू आवर डिस्कशन। A collection of principle intended as a guide of its members, a guide for the members of company or its association। कंपनी कहती है कि यू जैसे सितारा केमिकल है, इट हैज़ या जैसे और बहुत सारी कॉलेज इदारे प्राइवेट हैं, वो कहते हैं कि नो फोन ड्यूरिंग, नो सेल फोन ड्यूरिंग अंडर योर कंट्रोल ड्यूरिंग योर जॉब। वो कहते हैं जी घर पे बता के आए कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ और इस दौरान कोई सेल फोन आप कैरी नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट के इदारों में भी सेल फोन कैरी नहीं हो सकता, जैसे जो है वो कैमरे वाला फोन आप थानों में कैरी नहीं कर सकते। तो ये अब जो गाइडलाइन है पहले बता दी गई है एथिक्स के वाले से। आपको भी एथिक्स के हवाले से बताई गई थी कि आप क्लास में टाइम पे आपकी अटेंडेंस होगी, आप क्लास में बैठते हैं तो आपको टीचर को ओबे करें। और उसके बाद कोई टीचर आपको गैर कानूनी या ज़ाती काम नहीं कह सकता। जैसा कि वो मैं उसे कहूँ कि जनाब मुझे 2 लाख रुपए के ये चीज़ अपने पल्ले से ला कर दो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि ये चीज़ ला कर दो तो मुझे उसको पेमेंट करनी है। हर सूरत आई विल पे हिम, या हर जो भी सूरत हाल होगी, इसमें एक बंदे के ऊपर हम बर्डन नहीं डाल सकते। अगर आपको कोई गैर अखलाकी काम करना है, अनएथिकल काम करना है, तो यू विल बी चार्ज बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको उसको उसकी मजम्मत नहीं बल्कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। अब आते हैं फेस फ्रेमवर्क ऑफ आईटी एथिकल इशू। आजकल अभी थोड़ी देर पहले एक ये आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा है, तो उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी ये गवर्नमेंट ने पकड़े हैं, एफआईए ने आज यानी टुडे लास्ट डे की बात है, तो गवर्नमेंट ने पकड़े हैं जो ये बेनज़ीर प्रोग्राम से और एहसास प्रोग्राम से लोगों के पैसे खा रहे थे। तो इसमें उन्होंने पता किया जनाब कि कैसे ये पैसे खा रहे थे। ये जो सड़कों पे सिमें बेचने बैठी होती हैं औरतें या बंदे, ये आपका अंगूठे का निशान थंब रीडर ऊपर लिखा होता है वो ले लेते हैं। वो थंब चूंकि आपका एक मरतबा स्कैन हो गया, तो वो जब भी आपके नाम पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इस पैसे आते हैं, तो जनाब वो सारे के सारे उस थंब से वो हैक कर लेते हैं। मोबाइल नंबर आपका उनके पास चला गया, आपका पर्सनल डाटा उनके पास चला गया, आपका थंब सारा उनके पास चला गया। तो आप कभी भी ऐसी जगह से गैर कानूनी तौर पे ऐसा काम ना करें। A couple of weeks earlier, I was sitting in my house and it was Saturday evening, something 5 o'clock. All of a sudden, I received a call on WhatsApp कि जनाब और उसके बाद लोगो was State Bank of Pakistan. One person was calling me and he was asking कि जनाब your bank account has been hacked. तो उसके बाद and I am talking from State Bank of Pakistan. Please give your detail. I was half in a dozy position. कुछ ज़्यादा मुझे सोया हुआ था, कुछ जाग रहा था। So I immediately informed them I'm the senior advocate of फैसलाबाद बार एसोसिएशन। तो मैंने उसे कहा गधे तुझे इतनी सेंस भी नहीं है कि स्टेट बैंक सैटरडे वाले दिन 5 बजे किसी को कैसे कॉल कर सकता। तो 1 मिनट में फ़ोन बंद करके दौड़ गया। तो उसके बाद जो बात ये थी कि फिर मैंने देखा कि ये कैसे हुआ, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई है। तो पता चला कि जनाब किसी जगह मैंने कोई
थंब रीडर के साथ कोई काम किया होगा या कोई ऐसी सूरत हाल होगी, तो आपने जब भी ये सूरत हाल का आपको सामना होता है तो आप इसको अपने तौर पे इस तरह हैंडल करें। तो कपल ऑफ मंथ अर्लियर आई रिसीव वन मैसेज के जनाब BISC बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आपका ये निकला है, आपका 22,000 रुपया, तो आप इसको वसूल पालें। मैंने कहा जी बेनज़ीर फौत हो चुकी है, उसके बच्चे यतीम है, मेरी तरफ से उनको दे दें। तो ये नहीं फिर आप कर सकते। इसमें ये चीज़ ज़रूर होगी कि IT में इंफॉर्मेशन ज़रूर लीक होती है। ये जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर सारे के सारे from your Play Store, तो some of them are hacking your information। तो जैसे ही आप इंफॉर्मेशन हैक कर रहे हैं, एक दिन मैंने गूगल से ये एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, दैट वाज फॉर द कन्वर्जन ऑफ PDF फाइल इनटू वर्ड फाइल। ऑल ऑफ ए सडन जब मैंने उसे रन किया अपनी फाइल के ऊपर, अपने PC के ऊपर, तो उससे फौरी सारी इंफॉर्मेशन मेरी हैक हुई। और हैक होने के बाद वो जो मेरा क्रोम था, इसका गूगल क्रोम, वो मुझे लेकर उसी वेबसाइट पे जाए जहां से मैंने डाउनलोड किया था। मैंने इमीडिएटली सबसे पहले तो अपने पासवर्ड जितने भी थे इस पे क्रोम पे वो सारे के सारे मैंने राइट ऑफ किए। करने के बाद फिर मैंने देखा ये किस जगह से फाइल एक्टिव हुई है। पता चला कि जनाब ये जो मेरी पार्टीशन है उसमें टेम्परेरी फाइल के अंदर से ये जो है वो हैक हुई है, और लिहाजा वो टेम्परेरी फाइल में डाटा पड़ा हुआ है। तो टेम्परेरी फाइल में से मैंने टेम्परेरी का फोल्डर किया, तो तब वो जाके उसकी जान छुटी वो गूगल क्रोम की। तो आप यही चीज़ मैं आपके सामने लाने लगा हूँ। प्राइवेसी, कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स। तो ये प्राइवेसी है कि आप IT जो है वो ये गेन ना करें। नंबर 2, प्रॉपर्टी, ओनरशिप एंड वैल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया या आपने कोई नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जैसे ये मैंने अभी स्लाइड्स खुद प्रिपेयर की हूँ, तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसमें मैं कॉपीराइट्स क्लेम करूंगा। इसके बाद है एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी, फिडियोलिटी, और उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड प्रोसेस। जब आप गूगल क्रोम पे या आपका जो एज है विंडो 10 में, उसमें इसको ओपन करते हैं तो ये आपकी इंफॉर्मेशन रीड करता है। तो इसलिए जहां पर आपकी मेल है, मेल के फौरी बाद इसको आपने क्या करना है, आपने इसको साइन आउट करना है। प्ले स्टोर को क्या करना है, साइन आउट करना है। प्ले स्टोर के साथ जो आपका गूगल अकाउंट है उसको इमीडिएटली आपने साइन आउट करना है। अगर आप साइन आउट नहीं करेंगे वो ओपन रहेगा। जब भी आपने अपनी फेसबुक यूज किया, लिंक्डइन यूज किया, व्हाट्सएप यूज किया, व्हाट्सएप के साथ 2 वेरिफिकेशन मोड लगाएं, गूगल अकाउंट के साथ 2 वेरिफिकेशन मोड लगाएं, और उसमें ये साथ लगाएं कि जनाब जब ये आपका कोई यूज कर रहा है तो यूज करने के लिए जो है वो क्या हो जी, यूज करने के लिए आप अपना सेल नंबर दीजिए। वो आपको सेल पे मैसेज आए कि आपका फलाना अकाउंट एक्टिव हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे, तो देन यू कैन इजीली टैकल दैट। तो ये IT की एथिकल इश्यूज हैं इस वक्त दुनिया में, और हर जगह पर मौजूद है। हमारे यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह मौजूद है। आप वो एक हॉलीवुड की मूवी है एनिमीज ऑफ द स्टेट, वो आप देखें तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री जो है वो जो है उसने वो हैक किया डाटा, और एक वकील की चिप लगा दी है उसके अंदर, बूट के अंदर, टाई में भी, और उसके बाद उसको करने की कोशिश करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, और फिर बाद में वो मैक्सिकन बॉर्डर से पकड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देखेंगे तो IT के इशू पूरी वर्ल्ड में है। दुबई एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं तो वो आपका डाटा कैसे स्कैन करते हैं, आपका डाटा जो है उनके पास पहले होता है जब उन्होंने वीज़ा दिया। वीज़ा देने के बाद जैसे ही आप दुबई एयरपोर्ट पे उतरते हैं, मैं भी उतरा, तो दे आस्क मी कि जनाब आप अपनी ओपन योर आइज। तो वो मैजिक आइज जो है उन्होंने लगाई हुई है वहाँ पर कैमरा। मैजिक आइज में उन्होंने ना स्कल स्कैन की, ना थंब स्कैन किया, ना कोई फेस स्कैन किया। उन्होंने मैजिक आइज से आंखें स्कैन की और उसके बाद मुझे मेरा पासपोर्ट दे दिया। पासपोर्ट देने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैं आई परचेज सेम फ्रॉम दैट। तो वो जो मैंने स्टोरेज इंडेमनिटी मेमोरी कार्ड था वो परचेज किया। परचेज करने के बाद मेरा सारा डाटा उनके पास चला गया, और साथ साथ जिस व्हीकल में वो जो थी लिमोजीन, उसके लिए हम अपने होटल तक गए हैं, तो उन्होंने हमें पूरी तरह पीछे किया। और जब 7 दिन बाद या 8 दिन बाद आई लेफ्ट दुबई, तो फिर दुबई एयरपोर्ट पे दोबारा मैजिक आई में उन्होंने बताया कि ये आपका डाटा है। और ये अब इसकी एक्सेसिबिलिटी किसके पास होनी चाहिए, इसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, और इसके अलावा किसी के पास नहीं होनी चाहिए जो हैक ना कर सकें। बात को आगे बढ़ाते हैं, प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी। प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया इतनी सीधी तो नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर बना के दे
और उसके बाद जनाब वो सारा कुछ कोई पैसा ही ना कमाए उससे। तो जाहिर है कि आपको जो ये जितने फ्री सॉफ्टवेयर हैं इन पे देखें, ये सबसे पहले आप लिखा होगा परमिशन आर रिक्वायर्ड टूवर्ड योर कॉन्टैक्ट्स, योर वीडियोस, योर जो स्नैप्स हैं वो, पिक्चर्स, उसके बाद जनाब योर एरिया। तो ये ग्रांट करने से पहले आप फौरी तौर पे देखें कि जिस जिस जगह की वो आपसे एक्सेस डिमांड कर रहे हैं वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और अगर नहीं है तो आप उसके ऊपर लिखें नो, नॉट अलाउड। तो प्राइवेसी क्या चीज है? द राइट टू बी लेफ्ट अलोन एंड द राइट टू बी फ्री ऑफ अनरीजनेबल पर्सनल इंट्रूजन। तो जब आप किसी जगह मौजूद हैं अकेले और वहां पर कोई बंदा आपके साथ इंट्रूजन मुदाखलत ना करे, तो इस सिचुएशन को प्राइवेसी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन प्रॉफिट प्राइवेसी, द क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन डिटरमिन्ड बाय देमसेल्व्स when and what to extend information about them is communicated to others। अभी रिसेंटली मैंने आपको कहा कि यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेसी में कि आप सब लोग जनाब क्या करें, अपना रोल नंबर के साथ अपना जो है वो यहाँ नाम लिखें। एक बंदा लिख के आ जाता है जनाब कोरोना वायरस, तो मैं तो उसको रिमूव कर दूंगा। एक लिख के आ जाता है जनाब नाजल हुआ, या एक लिख के आ जाता है एहसान मंद। तो जब तक उसका रोल नंबर और ये चीज़ें डिस्प्ले नहीं होंगी तो मैं तो उसको कैप्चर नहीं कर सकता। तो इनफॉर्मल प्राइवेसी में आपकी ये इंफॉर्मेशन सेफ होनी चाहिए। टू रूल्स, द राइट ऑफ प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट। गवर्नमेंट को हक है, स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन में ये चेंज हुई है और एफपीआर में भी, कि वो जब चाहे, नवाज शरीफ ने ये एक्सेस दी थी उस वक्त सागदार ने, कि जो जब चाहे आपका डाटा जो है बैंक से कलेक्ट कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं आपका डाटा वहां से एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद ही पब्लिक राइट टू नो इज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल राइट ऑफ नो। अब इसमें ये बात क्लियर होगी कि आप जब इसकी तरफ आएंगे तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है किस किस स्केल में जानी चाहिए। गवर्नमेंट की हद तक ठीक है, और वो कहता है दी पब्लिक राइट टू नो इज सुपीरियर दैन द इंडिविजुअल राइट ऑफ प्राइवेसी। तो बात क्लियर हो गई कि पब्लिक को आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानने का पूरा हक है, सवाए उसके कि जो इसमें फॉल नहीं करती, जो आपके इसमें फॉल जो प्राइवेसी उसमें फॉल नहीं करते। न्यूज ग्रुप्स, पोस्टिंग, नंबर 2 इंटरनेट डायरेक्टरी, नंबर 3 ब्राउजर रिकॉर्डिंग, कुकीज, उसके बाद ईमेल, सेल्फ रजिस्ट्रेशन। आप जितनी भी वेबसाइट यूज करते हैं उनके अंदर वो अक्सर कहता है कि दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज। तो वेबसाइट जब वो कुकीज यूज करती है तो इसका मतलब है कि वो आपका डाटा जो है वो सारे का सारा सेव करती है कि आपने क्या किया। आपकी अगर उस वक्त जीमेल खुली हुई है या हॉटमेल खुली हुई है या आपकी मेल्स खुली हुई हैं, तो उन मेल्स में जितने लोगों के कॉन्टेक्ट्स हैं, एहसन का मेल आई है मुझे, रियाज की, अली जान की, फलां की, तो जितनी भी मेल आई जिसी से आई है या किसी और से, वो सबका डाटा रीड आउट करेगी ये कुकीज वाली जितनी भी वेबसाइट्स हैं। और इसके बाद ईमेल्स, और उसके बाद आपकी सेल्फ रजिस्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें हम प्राइवेट इंफॉर्मेशन से कलेक्ट होती हैं। न्यूज़ ग्रुप से आप न्यूज़ ग्रुप में न्यूज़ पोस्ट करते हैं, इंटरनेट डायरेक्टरी से आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ब्राउज़र आपका कुकीज़ जो यूज़ करते हैं वो सारे के सारे। तो आप ऐसा ब्राउज़र यूज़ ना करें जो कुकीज़ यूज़ करता है, और अगर करता है तो बाद में उसको गूगल के हिस्ट्री में जाके क्लियर कर दें। जब आपने गूगल में अपना, हम आमतौर पे क्रोम ओपन करके वहाँ पर ये लिख लेते हैं कि जनाब सेव माई वर्ड पासवर्ड, तो आपका पासवर्ड भी वो रीड कर लेते हैं। तो इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हैं। नंबर नेक्स्ट, कुकीज, अ रीजन फॉर यूजिंग कुकीज। क्या वजह है कुकीज यूज करने की? रीजन फॉर यूजिंग कुकीज टू पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन, टू इम्प्रूव ऑनलाइन सेल सर्विस, टू सिंप्लीफाई ट्रैक्स ऑफ पॉपुलर लिंक्स और डेमोग्राफिक्स, और उसके बाद टू कीप साइट्स फ्रेश एंड रेलिवेंट to the concerned persons and for the user interest। उसके बाद क्या है? to enable the enable and subscribe the to enable and subscribe to login। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने यूज करनी। अब कुकीज से आपने जान कैसे छुड़ानी? कुकीज से आप जान कैसे छुड़ाएंगे? कुकीज से जान छुड़ाने का एक तरीका है कि यूजर कैन डिलीट कुकीज फाइल स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर एंड यूज एंटी कुकीज सॉफ्टवेयर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी ले गया है, अब आपने इसको रिमूव करना है, और रिमूव करके जो है ना जी वो
इसको अपने वहां से अपवर्ड कर दीजिए। जी कौन साहब हैं जी ये जिनका माइक ऑन है, इनको मैं रिमूव कर दूंगा। ये गौहर साहब अपना माइक बंद करें और अरीब इकबाल अपना माइक बंद करें, इनकी अटेंडेंस नहीं होएगी फिर। अरीब इकबाल फौरी तौर पे अपना माइक बंद कर दो। तो बात को आगे बढ़ाते हैं जी कि यूज ऑफ कुकीज। तो कुकीज को आपने रिमूव करना है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे ना जाए। प्राइवेसी प्रोटेक्शन 5 प्रिंसिपल है। नोटिस अवेयरनेस, चॉइस, कंसेंट, एक्सेस, पार्टिसिपेशन, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और एनफोर्समेंट एंड रिड्रेस। अब 5 प्रिंसिपल है। नंबर 1 नोटिस। अगर आप किसी को नोटिस दे रहे हैं तो आपको दूसरे बंदे को अवेयर होना चाहिए कि आप उसकी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। नंबर 2 चॉइस। उसे चॉइस दें एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द सॉफ्टवेयर कि भाई मैं ये चीजें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आर यू रेडी। नंबर 3 एक्सेस या पार्टिसिपेशन। आप जब भी किसी को एक्सेस दे रहे हैं तो उसको पार्टिसिपेशन में ला समझाएं कि जनाब ये चीजें इस तरह हो सकती हैं। इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन ली है, जैसा कि ये जो इंफॉर्मेशन लेता है आपका व्हाट्सएप या फेसबुक, तो फिर उसके बाद उसको मिस यूज कर देते हैं। अब्दुल्ला अपना माइक बंद कर दो। अब्दुल्ला अपना माइक बंद करो। तो फिर हम ये देखते हैं कि उसकी जो इंटेग्रिटी है वो कैसी होगी। अगर आपने उसकी इंटेग्रिटी हर्ट हुई है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज और उसके बाद रिड्रेसल। अगर किसी ने आपने कोई इस तरह का लॉ इन्फोर्स किया है और उसके बाद उसकी मिस इंफॉर्मेशन यूज हुई है, मिस यूज हुई है, तो तलाफी कीजिए, रीड्रेस कीजिए। हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। दौड़ के फ्री सॉफ्टवेयर की तरफ हो, भाग के फ्री सॉफ्टवेयर की तरफ आप ना जाएं। अगर आप जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो नुकसान से बचने के लिए आप क्या करें, आप जनाब सबसे पहले ये आपको करना चाहिए, थिंक बिफोर यू गिव आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन अ साइट। जब आप कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके देते हैं साइट पे, तो वहां पर आपको बाज़ औक़ात पूछते हैं डू यू वांट दिस इंफॉर्मेशन टू बी पब्लिक। आप कहें नो, आप कहें नो। फेसबुक पे आपने अपनी तस्वीरें लगाई हैं, जैसा कि सब स्टूडेंट लगाते हैं, तो क्या होता है फेसबुक से उसकी तस्वीर वगैरह जैसा आजकल हुआ है कि वो उतारते हैं और उसके बाद नया अकाउंट बना के फिर एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट भेज देते हैं। वो जनाब फिर पता नहीं चलता कि आपके नाम से कितने अकाउंट हैं। नंबर 2 ट्रैक द यूज ऑफ योर नेम एंड इंफॉर्मेशन। इसको ट्रैक करें कि आपकी इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज कर रहा है। कीप योर न्यू ग्रुप्स पोस्ट आउट ऑफ आर्काइव्स। जो आर्काइव्स हैं यानी जो आपकी लाइब्रेरीज वगैरह हैं उससे बाहर रखें। यूज दी एनोनिमाइजर व्हेन ब्राउजिंग। ये भी एक सॉफ्टवेयर है कि जब आप वेबसाइटें चेक कर रहे हो तो एनोनिमाइजर जो है वो यूज कीजिए। लिव विदाउट कुकीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुकीज ने आप वो रीड करना ही करना है। कुकीज से बचने के लिए, आप अपने डाटे को बचने के लिए कि आपका इंफॉर्मेशन मिसयूज ना हो, ऐसी वेबसाइट जो कह रही हैं कि एक्सेप्ट कुकीज, तो जो एक्सेप्ट कुकीज है आप उसके ऊपर क्रॉस कर दें और कुकीज वाला जो है उसकी तरफ ना जाए। यूज एनोनिमस रीमेलर्स। इनको एनोनिमस रीमेलर्स, अभी कल की बात है, मुझे एक मेल आई और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जनाब योर रिक्वेस्ट फॉर रिसर्च पेपर हैज बीन एक्सेप्टेड अगेंस्ट टोकन ऑफ दिस, तो काइंडली अपलोड योर पेपर। तो इमीडिएटली आई मेमोराइज माई मेमोरी के मैंने तो किसी को मेल की ही नहीं, तो मैंने इसको फौरी तौर पे रिमूव किया। यूज एनक्रिप्शन। आप ये जो है यूज करें कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो सारी की सारी वो प्रोटेक्टेड है। री रूट योर मेल अवे फ्रॉम योर ऑफिस। तो अब जो ऑफिस है वहां से आपकी मेल जो है उसको अवॉइड करें आप, या मोस्टली अगर पर्सनल मेल है तो वो वहां से हो और उसके बाद री रूट करके इसको चेक कर लें। घर पे आप चेक कर सकते हैं। आस्क योर आईएसपी और एम्प्लॉयर अबाउट द प्राइवेट पॉलिसी। आपका जो एम्प्लॉयर है उसने अगर आपको इंटरनेट दिया हुआ है तो आप उसकी प्राइवेसी भी चेक करें कि बाद में आपकी इंफॉर्मेशन तो नहीं रीड करता, बाद में आपकी इंफॉर्मेशन तो रीड नहीं कर रहा। अच्छा जी, लेजिस्लेशन।
इसके लिए पाकिस्तान में तो जो आपकी आईटी पॉलिसी है वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन आजकल एक बहुत ज़्यादा बड़े केसेस आ रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट, कि लड़कियां जो है वो फ्रेंड्स बना लेती हैं साइट्स पे और उसके बाद दे डिमांड देयर पिक्चर्स, फिर उसके बाद रोती हुई और माँ बाप को बताती हैं। कल की बात है, फ्रॉम गुजरांवाला की पुलिस took over the possession Mr. Aslam and his son Umar Aslam, which were remaining a boutique there, and all of you know very well what happened here. Same situation arised in Faisalabad, वो जो यहाँ पर है ऑन सलीबी चौक, ये जो रोड थी हमारी, वहाँ पर भी इस तरह एक बुटीक में थी। तो इन्फॉर्मेशन जो आपकी है वो सारी की सारी वो लोग कलेक्ट कर लेती हैं, पर्सनल स्नैप्स ले लेते हैं, प्राइवेसी में इंटरव्यू होता है। तो जहाँ पर भी आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये उन्हें देखना चाहिए कि जनाब इसका क्या होगा। तो सिंध में ये काम बड़ा आम है कि गर्ल्स इवन परसुएट पीपल टू कम टू द इंटीरियर सेंट फॉर फ्रेंडशिप, और उसके बाद जनाब वहाँ बुला के वो तवान के लिए अगवा कर लेते हैं। सिमिलर सिचुएशन इज नौशहरा फिरका। नौशहरा फिरका इस वक्त पंजाब का वो ऐसी खबर से थोड़ा सा आगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट, ये मैं आपको बता रहा हूँ बीइंग लीगल एडवाइजर ऑफ वेरियस फर्म्स के, ये क्राइम रेट सबसे ज़्यादा नौशहरा फिरका में है। उस दिन एक मेरे शागिर्द एडिशनल सेशन जज साहब मुझे बता रहे थे कि वहाँ 10,000 रुपए के बस जो है वो क्राइम कमिट कर देते हैं। वहाँ किडनैपिंग फॉर रैंसम आम है, वहाँ पर जना मर्डर फॉर किलिंग आम है। आप किराए के कातिल 10,000 रुपए में बंदा मार देते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेसी लॉ को चेक करे। अमेरिका ने भी प्रोटेक्ट किया हुआ है और भी प्रोटेक्ट किया, और यहाँ तक के जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था इसके दौर में ड्यूरिंग द regime ऑफ जरदारी, और उसके बाद जनाब वो ड्यूरिंग द regime ऑफ ये जो है मुल्तान वाले साबिक वज़ीर आज़म उमर गिलानी, इसके दौर में अमेरिका सवार खाना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की सारी इंफॉर्मेशन हैक करता था। तो इसी तरह विकीलीक्स में सारी की सारी इंफॉर्मेशन लीक है, हैक हुई हुई है, वो सारा मामला जो है। इन तमाम चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि इसके लिए हमारे पास कानून मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस मॉनिटरिंग कंप्यूटर यूजर्स। अब जितने भी हमारे कंप्यूटर यूजर्स हैं उनका फर्ज है कि वो इस एथिक्स के अंदर रहें, और अगर वो एथिक्स के अंदर नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर जनाब वही होगा जिसका नुकसान फिर सारी कौम उठाएगी। तो सर्विलियंस पॉलिसी जो है वो मॉनिटरिंग की कंप्यूटर की बड़ी जरूरी है। अगर आपके जो यूजर्स हैं वो आपके मुलाजमीन भी हैं तो उनकी जो है वो आप कांस्टेंट मॉनिटरिंग रखें कि वो कोई मेल ना कर सकें, कोई डाटा हैक ना कर सकें। चनाब में आप जाएं या बड़े इदारों में आप जाएं तो वहाँ पर कंप्यूटर जितने भी लगे हुए हैं उनके साथ यूएसबी पोर्ट नहीं है, और ना ही उनके साथ कोई हार्ड ड्राइव वो लगी होती है जिसे हम कहते हैं सीडी ड्राइव। ना सीडी ड्राइव ना कोई हार्ड, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप वहाँ से किसी भी तौर पे कंप्यूटर से नहीं निकाल सकते। वो पीछे ताला लगा होगा हार्ड डिस्क को, आप उसे ओपन करेंगे तो उसी वक्त कैमरे में आ जाएंगे। टाइम्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर्स आर मॉनिटर्ड, मैनी विदाउट देयर नॉलेज। अब हो सकता है मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरी भी कोई मॉनिटरिंग एजेंसी कर रही हो कि लेक्चर जो है ये सारे का सारा कैसा चल रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं जी एम्प्लॉइज हैव लिमिटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स सर्विलियंस, पर्सनल इंफॉर्मेशन डाटाबेसेस जो है, बैंक्स की, डीएफआईज की, टेलीफोन की, ये सारी की सारी जो है इसी मामले में हम यूज करते हैं, और यहाँ से डाटा रिकॉर्ड भी होता है, यूज भी हो सकता है, मिस यूज भी हो सकता है। प्राइवेसी पॉलिसी आपके सामने आगे से आपने पढ़ना डाटा कलेक्शन का, डाटा एक्यूरेसी का, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी का। आगे आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है हमारी कि जिसमें हमने कॉपीराइट से प्रोटेक्ट करना है। फर्ज किया ये मैं ये यूज कर रहा हूँ अपनी जो बनाई हुई स्लाइड्स, तो मेरा राइट है कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूँ, तो इसके लिए ओनरशिप आप क्लेम कर सकते हैं। कॉपीराइट एक्ट पाकिस्तान में मौजूद है। स्टैट्यूटरी ग्रांट दैट प्रोवाइड द क्रिएटर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद ओनरशिप इट फॉर 28 इयर्स। ये यूएसए की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में लाइफ टाइम होता है। ट्रेड सीक्रेट्स, intellectual work such as business plans, which is a company secret and not based on public information. Patent, copyright जितने भी आप इनको 17 साल तक 18 साल तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कॉपीराइट प्रोटेक्शन टेक्निक्स, डिजिटल वाटरमार्क्स बना दी। मसलन आप जाते हैं उस पे वर्ड पे और आप वहाँ पर वाटरमार्क्स बना देते हैं, वाटरमार्क्स में बना के अपना सेंटर में अपना नाम लिख देते हैं या कोई और चीज़ लिख देते हैं,
या पासवर्ड लगा देते हैं, तो वो कॉपी नहीं हो सकता, डिजिटल सिग्नेचर अपने कर देते हैं, तो वो डाटा सोर्स को बताए बगैर अलग नहीं हो सकता किसी भी तौर पे। तो ये सारा कुछ प्रोटेक्शन में होता है। इंटेलेक्चुअल पॉलिसी जो है वो अब कैसे हमने करनी है, इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट है, नेट वाला, उसके बाद डिजिटल कॉपीराइट सर्टिफिकेशन है, फिर एजुकेशन ऑनलाइन, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से नजर आती है। बात को आगे बढ़ाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट अमेरिका में चल रहा है, वहां से आप देख सकते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, 60 मुल्क इसके मेंबर हैं, और उसके बाद उन्होंने उनको भी गाइड किया कि भाई जी अपने डाटा को प्रोटेक्ट करें। इसमें दो कंट्रोवर्सीज हैं, एक तो ये है कि जो डोमेन है क्या वहां से डाटा चोरी होता है, या जो डोमेन नेट है वहां से चोरी होता है। जब आपने डोमेन यूज करनी है तो .com या .org या .gov, तो ये डोमेन यूज कीजिए, इसमें आपका डाटा जो है वो महफूज करके रहता है। और दूसरी डोमेन में जहाँ पर .com होगा वहां पर डाटा इतना सेफ नहीं रहता। डिबेट आफ्टर फ्री स्पीच ऑन इंटरनेट। अच्छा, आप कुछ इंफॉर्मेशन आप कर देते हैं इंटरनेट पे शेयर, और जी मेरा हक है, आप जनाब सारे जो मुसलमानों के बारे में गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करके ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, और उसके बाद आप कहते हैं कि मेरा तो फ्री स्पीच है। तो फ्री स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की दिलजारी करें। गवर्नमेंट ने इस पे प्रोटेक्शन की हुई है, और गवर्नमेंट जो प्रोटेक्शन करती है वो इंटरनेट के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है फ्री स्पीच के जरिए में नहीं आती। ये डिबेट अबाउट फ्री स्पीच और इंटरनेट, अब इसमें ये वाली सूरत हाल है जी के सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें, मैं दरिया में समुद्र में नहा रहा हूँ कच्छा पहन के, और जनाब मैंने अपनी वो जो शॉर्ट्स में है तस्वीर वहाँ कर दिया, तो ये तस्वीर इंडिसेंसी में आएगी, ऑब्सीन मटेरियल में आएगी। इससे गवर्नमेंट की इंटरेस्ट जो है वो प्रॉब्लम होगी, इसमें गवर्नमेंट जो है वो करेगी, और इसको दीगर लोगों ने भी यूज करना है, मेल्स ने भी फीमेल्स ने भी। तो इस तरह नहीं आप कर सकते, ये इंफॉर्मेशन इस तरह आपके जिम्मे में नहीं आती। प्रोटेक्टिव चिल्ड्रन, अभी रिसेंटली मैं जब अपनी डाटा वेबसाइट पे दूंगा आपकी ये आज का नोट्स, तो वहां पर मुझसे पूछा जाएगा कि इज दिस फॉर चिल्ड्रन, अगर नहीं है तो वो इसको क्लियर कट कर देगा नॉट फॉर चिल्ड्रन। अगर मैं कह रहा हूँ इट इज फॉर चिल्ड्रन, तो फिर ये वो मुझसे की गारंटी लेगा कि इसमें कोई ऐसा मटीरियल तो नहीं। चूंकि मैं कहता हूँ दिस इज नॉट फॉर चिल्ड्रन, तो वो मुझसे इंफॉर्मेशन लेके आके बढ़ा देता है। अगर अच्छा पेरेंट जो है वो कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जनरेट कर देते हैं, ये अपना मीडिया जो है बच्चों के हाथ में दे देते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे है, और गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार नहीं है। इंटरनेट होल्डर की जरूरत है आगे जनाब। उसके बाद चाइल्ड और प्रोटेक्शन है चाइल्ड की, ऑनलाइन प्रोटेक्शन एक्ट है, इंटरनेट टैक्स फ्रीडम एक्ट है, फिर उसके बाद जनाब फ्रेंडली इंटरनेट एक्सेस है, इंटरनेट प्रोटेक्शन एक्ट है, स्कूल फिल्टरिंग एक्ट है। तो ये सारे लॉज हमारे पास मौजूद है। व्हाट इज स्पैमिंग, व्हाई इट इज बैड, द प्रैक्टिस ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेजेस, फॉर example junk mail without permission of any receiver and without consideration for messages appropriated तड़ मैसेज आपको आई जा रहे हैं जनाब, खाड़ी पे से ये वो। ये स्पैमिंग जो है ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। विदाउट योर कॉन्सेंट ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके मुताबिक सारी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, ये एक बैड हैबिट है। इस पर इंटरनेट कंट्रोलर से बात की जाती है कि जनाब से बंद किया जाए। लेजिस्लेशन एंड लीगल, एक बात क्लियर है कि कानून पहले बनेगा और उसके बाद जनाब बाकी इंफॉर्मेशन आप बाद में देंगे। लीगल प्रोटेक्शन के लिए कानून होना जरूरी है। अभी भी ये हमारे पास जितने भी सारे मुल्क हैं पढ़े लिखे ममालिक में या सिविलाइज नेशन में, वहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के बगैर ये नहीं हो सकता। I was in Dubai and I visiting a museum. तो there was one Hindu who was selling his product to different ladies coming from Europe as visitor. तो उसने one of the ladies से पूछा कि जनाब these are the goods I am selling to you at a cheaper price. Would you like to share with me the addresses of your friends so that I can also give them information to purchase these goods at a cheaper rate? तो वो जो खतून थी from Europe, उसने कहा no no I can't give you the phone number or their email addresses of my friends because without their information या without their knowledge या without their permission। तो ऐसा नहीं हम कर सकते, पाकिस्तान में फौरी का नंबर दे देते हैं कि जा यार नु बात गल कर ला, इस तरह नहीं हो सकता। तो ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी जो है उसको देखना है। तमाम लोगों से के क्लास ज्वाइन करें, जो क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। आगे आते हैं जनाब टैक्सेशन पॉलिसीज, टैक्सेशन एग्जम्पशन डिबेट। अब इसमें कुछ टैक्सेशन कुछ अरसे के लिए मौजूद है कि सेल टैक्स इन पे नहीं लगेगा और कुछ में लगेगा।
क्योंकि ये भी एक मार्केटिंग का शुबा है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन अभी पाकिस्तान में नहीं आए, यूएसए में। इनक्रप्शन पॉलिसी, ये करप्शन नहीं, इससे मुराद ये है कि 128 बिट की जितनी भी इनक्रप्शन इंफॉर्मेशन है वो आप 20 साल तक महफूज रखेंगे, और उसके बाद आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है 128 बिट तक इसको यूज करके सेव करने के पाबंद हैं। इन तमाम इंफॉर्मेशन को आपने पढ़ना है, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद है डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये हमारे पास 2-3 लॉज है, पाकिस्तान में भी ये इंफॉर्मेशन इतनी डेवलप नहीं है, लिहाजा इनको पढ़ेंगे अब। अदर लीगल इश्यूज, और बहुत सारे लीगल इश्यूज आते हैं, ब्लैकमेलिंग, ये वो, अला इस तरह की ये सारी इंफॉर्मेशन। हम डिजिटल सिग्नेचर, ईमेल में कभी भी अपने डिजिटल सिग्नेचर ना करें। अपनी आप कम से कम कोशिश करें कि स्नैप्स आपकी होंगे, सोशल मीडिया पे अगर होंगी तो यू विल हैव टू फेस दिस सर्कमस्टेंसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट जो है उनको सेव बनाएं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो है उनको श्रिक करके अपने रैक एग्रीमेंट्स में बनाएं और उनके लिए लाइसेंसेस जारी करें। उसके बाद सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उसका सॉफ्टवेयर का एग्रीमेंट ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। आप वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड करते हैं तो वो आपको एग्रीमेंट देता है, आप उसको पढ़ें। हम वैसे करते हैं एक्सेप्ट, ओके गया, नो दिस इज नॉट द केस, इस तरह नहीं होना चाहिए, आपको ये सारा रीड आउट करना चाहिए। फ्रॉड्स एंड इंटरनेट, नेवर 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 परचेज गुड्स ऑनलाइन। अब इसमें क्या सूरत बनेगी कि इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल ना दें, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बिल्कुल ना दें, अपना जो है बैंक अकाउंट नंबर बिल्कुल ना दें। और पाकिस्तान में खास तौर पे चूंकि सारा CNIC है तो अपना ऑनलाइन CNIC आप किसी से शेयर ना करें। ये फ्रॉड अगर होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कस्टमर पे होगी, इसकी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं होगी। और अब जनाब इसके बाद ये, और हमको मैंने पहले भी कहा था कि अपना नाम सीधा करके लिखे। आगे बात को बढ़ाते हैं। डर्टी डजन एक्ट। डर्टी डजन एक्ट में अब क्या है जनाब, जो फ्री गुड्स है, चेन लेटर्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। इनको भी आपने गो थ्रू करना है। टाइम थोड़ा कम है, 2-3 मिनट बाकी है, तो मैं इसको सम अप करता हूँ। बायर प्रोटेक्शन एक्ट, जितना भी ये पाकिस्तान में भी आजकल एक नया ये फ्रॉड चला हुआ है, दराज वाला या मेट्रो वाला, चीज़ें ऑनलाइन कुछ दिखाते हैं, बाद में जो आप रिसीव करते हैं वो कुछ होती है। आप अगर ऑनलाइन कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो आप उसके नीचे कस्टमर का फीडबैक जरूर पढ़िए। कस्टमर का फीडबैक क्या है वो जनाब आपको बताएंगे कि दीज शर्ट्स आर अवेलेबल फॉर 2500, दीज 5 शर्ट्स। आप फौरी तौर पे ऑर्डर देती हैं तो पैक होकर आपके घर आ जाती हैं, लंडे की धुली होती है, यूज होती है वो सारी। तो इस तरह नहीं आप कर सकते। इन तमाम चीज़ों को आपको इंफॉर्मेशन को वहाँ देने से पहले देखना होगा। आपकी इंफॉर्मेशन है, मिस यूज भी आपका ही होगा और फिर उसके बाद नुकसान भी आपको प्रोटेक्ट होगा। अच्छा जी, उसके बाद मनी बैक गारंटीज जो है उनको भी बहुत बताता है। बायर प्रोटेक्शन एक्ट कवर करता है, प्राइस इश्यूज को भी कवर करता है। आजकल जिस जगह पे अगर फैसलाबाद में प्रॉपर्टी का बिजनेस बड़े रूच पे है, वो कह दिया पैरट्स का बिजनेस या पेट्स बाइंग का बिजनेस बड़ा है, साथ ही आपको कह देते हैं कम इन बॉक्स। जैसे ही आप इन बॉक्स में जाते हैं तो वो आपको बताता है कि दिस इज द प्राइस। अब आपको प्राइस का अंदाजा नहीं होता, तो जब भी आप किसी चीज की प्राइस पब्लिकली कहें तो इन्फोर्स कीजिए, वहां पर आप जोर दीजिए, प्लीज शो योर प्राइस एंड ऑनलाइन। तो जब तुम्हें वो पूछता है कि दिस इज माय डिमांड, तो आप प्राइस पूछते हैं तो वो आपको डिमांड अपनी बताता है, साथ ही कहता है कम इन बॉक्स, नेवर गो इन बॉक्स, ऑलवेज रिक्वेस्ट एंड कंपेल हिम टू शो द इंफॉर्मेशन ऑन द मेन ट्रैक। क्योंकि जहां पर वो कहेगा कम इन बॉक्स, तो कम इन बॉक्स में फ्रॉड है मेरे भाइयों, जिम्मेदारी आपकी है। थर्ड पार्टी सर्विसेज, थर्ड पार्टीज में जैसा कि अभी हम देखते हैं कि टेलीफोन जो है वो सैमसंग का है लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड का है। तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है सिर्फ और सिर्फ जो नोकिया का बेड़ा गर्क हुआ है, जितना पहले नोकिया का नाम था वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से हुआ है, क्योंकि नोकिया ने अभी तक अपना वो विंडोज सॉफ्टवेयर चलाया हुआ था, वो सिम्बोनियन फोन वाला वो चल नहीं सका। अब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है एंड्रॉयड। वो यहाँ तक एंड्रॉयड ने कह दिया कि सारी कंपनियों के लिए जितनी भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रही है कि जनाब वी आर गिविंग टू 4 व्हील्स टू आवर सॉफ्टवेयर, कि हम अपने सॉफ्टवेयर को 4 पहिए लगाने लगे हैं और एंड्रॉयड गाड़ियां मार्केट में आ जाएंगी। ये लैंड क्रूजर, ये होंडा, टोयोटा, ये BMW, ये मर्सिडीज, ये सारी की सारी गायब हो जानी। दुबई में अभी ये उन्होंने, स्विट्जरलैंड में और न्यूजीलैंड में भी उन्होंने ये बिफोर कोरोना उन्होंने ये इसकी प्रैक्टिस की है कि वहाँ पर ऑनलाइन जो गाड़ियाँ हैं
वो ऐसी अवेलेबल हैं कि जो सारी हैं। इसको रीड आउट करना है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को भी, इसको भी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो जनाब इसको यहाँ तक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।